हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। सबका एक होमोलोगस सीरीज होता है, जैसे एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सबका एक फॉर्मूला ड्रिवन होता है। जैसे सबका एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एल्केन्स का स्ट्रक्चर होता है जिसपे वो बेस्ड होता है इसका सारा नोमेनक्लेचर। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब होते हैं, वैसे इसका एक होता है CnH2n+2। अगर ये वाले फॉर्मूला पे हम लोग एन पुट करते हैं, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हम लोग अगर एन के जगह पे 1 पुट करते हैं तो C1H2+2 यानी कि CH4 हो गया। ऐसे हम लोग नेम करते हैं। ये हो गया मीथेन। एन यहाँ पे नंबर्स हो गया। अगर हम नंबर्स यहाँ पे 1 पुट किए तो मीथेन आया, 2 पुट करेंगे तो इथेन आएगा, 3 पुट करेंगे तो प्रोपेन आएगा। वैसे ही फॉर्मूला होता है सबका आप पुट करते जाएंगे ये वाले स्ट्रक्चर पे तो आपका आते जाएगा। जैसे ये हो गया C2H6 इथेन, फिर आ गया C3H8, ये हो गया प्रोपेन, C4H10, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। जैसे कि यहाँ हम देखिए, यहाँ C4 है, अगर यहाँ हम 4 पुट करेंगे तो C4 हो गया H2 और फिर N के जगह पे यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे इंटू 4+2। तो ये देखिए ये आ गया C4, 4×2=8+2=10, ये हो गया C4H10। ऐसे ही आप लोग सबका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, सबका फॉर्मूला आप लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं प्रोपेन्स का। C5H12, ये हो गया पेंटेन। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। C6H14, ये हो गया हेक्सेन। C7H16, ये हो गया हेप्टेन। इससे आगे होता है C8H18, ये हो गया ओक्टेन। 10 तक हम लोग देख ले रहे हैं इसको। C9H20, ये हो गया ननेन। और C10H22, ये हो गया डिकेन। ये सिंपल नेम हो गया। सब एल्केन्स ग्रुप है, ये सब होमोलोगस सीरीज है, ये सब बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से स्टार्ट करते हैं। ये होता है इथेन। अब नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे पहचानते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर 2 कार्बन है C6 है। जैसे हम लोग पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखे कि वो वाले स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन पुट करते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है। ये इथेन हो गया। और ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये इसको पूरा अगर हम खोल के लिखते हैं तो ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, पूरा फुल स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इथेन। एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे यहाँ 2 कार्बन हो गए तो हम लोग 2 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे।
ये इसका सिंपल बॉन्ड लाइन हो गया 2 कार्बन का, या फिर सिंपली ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो थर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे प्रोपेन हो गया। हम लोग प्रोपेन देखते हैं। ये प्रोपेन हो गया, ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया प्रोपेन का। इसका भी हम लोग ऐसे खोल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको हम लोग फुल स्ट्रक्चर या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये हो गया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब हम लोग बनाते हैं बॉन्ड लाइन। अब देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन है, हम लोग 3 कार्बन का बनाएंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलेंगे प्रोपेन। ये हो गया प्रोपेन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। जैसे कि ये अल्केन होता है, अगर अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अल्केन हो गया, जैसे ये CH4 है, अगर CH4 में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3। अब जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये अल्काइल बन जाता है, अल्काइल ग्रुप। ये हो गया अल्काइल ग्रुप। जैसे ये CH4 ये मीथेन था, ये हो गया मीथेन, तो मीथेन से बन जाता है मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। अब जैसे हम लोग अल्केन्स में देखें कि उसका आगे होमोलोगस सीरीज बनते जाता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसे ही अल्काइल ग्रुप में भी होता है। अगर ये CH3 मिथाइल ग्रुप है तो C2H5 इथाइल ग्रुप हो गया, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। वैसे ही C3H7 ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे ही हम लोग इसमें भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन्स। ब्रांच्ड अल्केन का नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। CH3 CH2 CH3 और यहाँ से भी CH3 लगा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल्स एंड नोमेनक्लेचर का रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें पहला रूल्स होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लोएस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4। अगर हम लोग इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये इधर से भी सेम आ रहा है और इधर से भी सेम आ रहा है। हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट आता है या फिर जो भी ब्रांचिंग होता है, जैसे इसमें ये ब्रांच लगा हुआ है,
उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये देखिए इधर से हम लोग जब आ रहे हैं तो 1 2 ये सेकंड पे ही आ जा रहा है, इधर से आएंगे तो 1 2 3 ये थर्ड नंबर पर आ रहा है। लेकिन हम लोग को लोएस्ट नंबर वाला देखना रहता है कि ब्रांच जो है सबसे पहले किधर से आ रहा है। तो इधर से ब्रांच सबसे पहले आ रहा है, इस पर हम लोग नोमेनक्लेचर इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन हो गया और इसमें एक ब्रांच अटैच्ड है CH3। तो इसको ये CH3 अभी हम लोग पिछले बार में पढ़े थे कि CH3 को मिथाइल बोलेंगे, तो अब हम लोग इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन इसका मेन पेरेंट चेन हो गया 4 कार्बन एटम का, तो इसको हम लोग ब्यूट बोलेंगे। अब एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड कार्बन से, तो हम लोग इसको नोमेनक्लेचर करेंगे। 2 से मिथाइल अटैच्ड है 2 मिथाइल और 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नेम हो गया 2 मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है जिसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए ये सेकेंड नोमेनक्लेचर हो गया, सेकेंड कंपाउंड हो गया जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है ये। तो लोएस्ट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का चेन है ये। और इसमें देखिए इसमें कोई सब्सटेंट अटैच्ड है कि नहीं, कोई ब्रांच है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हम लोग जो ब्रांचिंग में लिए हैं कंपाउंड, जैसे मिथाइल हो गया उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी रूल ऐसे कुछ होता है। तो ये CH3 को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे हम लोग इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए तीसरा नंबर पर आ रहा है। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से करेंगे तो ये 4 नंबर पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 नंबर पर आ रहा है। यहाँ पे लोएस्ट सम रूल होता है, इसीलिए यहाँ पे जो लोएस्ट नंबर आता है उसी से हम लोग जो होता है इससे आगे लेके चलते हैं नोमेनक्लेचर को। तो हम लोग ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट नंबर आ रहा है, ये 3 वाला। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 6 का, ये मेन कार्बन एटम 6 है, पेरेंट चेन 6 कार्बन एटम्स का है। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 पे मिथाइल अटैच्ड है तो 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नेम हो गया 3 मिथाइल, इसका नेम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। इसका भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। अब इसको यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लग रहा है। इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3 4, तो इसमें हम लोग को पता चल गया कि 4 ही कार्बन है जिसका पेरेंट चेन 4 कार्बन का है। तो हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो है हम लोग नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है। जैसे यहाँ से किए तो 1 2 3 4, 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 2 3 से अटैच है। अब इधर से भी करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से भी 2 और 3 पे ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे हम लोग लोएस्ट सम रूल देखते हैं तो यहाँ पे 3 to 5 और 3 to 5 इधर से भी दोनों सेम आ रहा है इधर, तो यहाँ पे हम लोग किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं। तो इसका नेम हो गया 2 3 से मिथाइल अटैच है तो 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल और पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन का है इसलिए ब्यूटेन 3 4 3
ये हो गया 3,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन।